आज का गोल सिंपल है। हमें बताना है कि केमिस्ट्री में आइडियाज कैसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुए। पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और फाइनली मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। साथ ही लवॉइजिया, प्राउस्ट और डाल्टन के की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्लियरली हाईलाइट करने हैं। चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि रिलेशनशिप इजीली दिख जाए। सबसे पहले सोचो साइंटिस्ट्स को प्रॉब्लम क्या थी। रिएक्शंस में सब्सटेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें प्रूफ चाहिए था कि चेंजेस रैंडम नहीं हैं। इसलिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आए, जो बताते हैं कि मास और कॉम्पोजिशन प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करते हैं। अब लवोजिए का रोल समझो। उन्होंने वेइंग एंड केयरफुल मेजरमेंट्स को केमिस्ट्री का सेंटर बनाया। उनका बिग आइडिया था, रिएक्शन में चीजें गायब नहीं होती, बस फॉर्म चेंज होता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कोर है और इसने केमिस्ट्री को क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव साइंस बनाया। नेक्स्ट, प्राउस्ट। उनका फोकस था कॉम्पोजिशन पर। क्वेश्चन ये था, अगर मैं वाटर या कॉपर कार्बोनेट डिफरेंट प्लेसेस से लूं, क्या उनका कॉम्पोजिशन चेंज होगा? प्राउस्ट ने शो किया कि प्योर कंपाउंड का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कहता है कि एलिमेंट्स हमेशा सेम मास रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये आइडिया लेटर एटॉमिक थ्योरी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बन गया। अब यहां से डाल्टन का ब्रिज बनता है। अगर मास कंजर्व हो रहा है और कंपाउंड्स का रेशियो फिक्स्ड है, तो नेचुरली माइंड में आता है कुछ डिस्क्रीट बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे जो कंबाइन हो रहे हैं। डाल्टन ने इसी पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। डाल्टन के की कॉन्ट्रीब्यूशंस दो पार्ट्स में याद रखो। एक, उनका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सेम एलिमेंट्स डिफरेंट कॉम्पाउंड्स बनाते हैं तो रेशियो सिंपल होल नंबर्स में रिलेट करते हैं। दूसरा, उनकी एटॉमिक थ्योरी। मैटर एटम से बना है। एटम्स रिएक्शंस में रीअरेंज होते हैं और कॉम्पाउंड्स फिक्स्ड रेशियोज में एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये थ्योरी लॉज को रीजन देती थी, इसलिए इतनी पावरफुल बनी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट ये है, डाल्टन का फ्रेमवर्क राइट डायरेक्शन में था, बट डिटेल्स अपडेट करनी पड़ी। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है और सेम एलिमेंट के एटम्स भी आइडेंटिकल मास के नहीं होते। सो थ्योरी को रिफाइन करके एविडेंस के साथ मैच कराया गया। मॉडर्न थ्योरी के की अपग्रेड्स क्विकली कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से एटम डिविजिबल निकला, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस आइडिया दिया, बोहर ने एनर्जी लेवल्स इंट्रोड्यूस किए और क्वांटम मॉडल ने बताया इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड पाथ्स में नहीं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑर्बिटल्स में होते हैं। आइसोटोप्स ने एक्सप्लेन किया कि सेम एलिमेंट के एटम्स के मासेस डिफर कर सकते हैं, जो डाल्टन के ऑल एटम्स आइडेंटिकल पॉइंट को करेक्ट करता है। इम्पॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन जैसे लॉज स्टिल वर्क करते हैं, बस डीपर एक्सप्लेनेशन बेटर हो गई है। चलो एक क्लीन समरी से चेन लॉक करते हैं। लॉज ने पैटर्न्स दिए, डाल्टन ने अन पैटर्न्स को एटम से एक्सप्लेन किया और मॉडर्न थ्योरी ने एटम के अंदर की स्ट्रक्चर और बिहेवियर को एविडेंस के बेसिस पे रिफाइन किया। एग्जाम में आप बस हर साइंटिस्ट का वन लाइन कंट्रीब्यूशन क्रिस्प रखो।